हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो टॉपिक है अपना वो क्लॉक है। रीजनिंग में तो हम लोग क्लॉक देखेंगे, जिसमें क्या है ना कि हम लोग एंगल सबटेंडेड देखेंगे कि एंगल जो है आवर हैंड और मिनट्स हैंड के बीच में कितने एंगल्स बनते हैं, कौन साइड देख लेंगे। फिर हम देखेंगे ना कि मिरर इमेज देख लेंगे और वाटर इमेज, यही चार चीज़ जो है सो रीजनिंग में पूरे क्लॉक में ना यही चार चीज़ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम चारों के चारों देख लेंगे इसी लेक्चर में। तो देखो 10 से 10 मिनट में सबके सब कवर कर लेंगे, ठीक ना। देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास जो क्लॉक होता है उस क्लॉक में क्या होता है ना, अपने पास तीन जो होते हैं सुई होते हैं, जो कि एक होते हैं आवर हैंड्स जो कि सबसे छोटा होता है, देन मिनट्स हैंड्स वो उससे बड़ा होता है, और देन सेकेंड जो कि उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं कि आवर हैंड, तो आवर हैंड में हमारे पास क्या होता है कि आवर हैंड अगर घूमता है तो टोटल कितना घूमेगा, 12 आवर्स घूमेगा। तो इसमीन्स कि एक आवर 12 आवर्स घूम के ये क्या कर रहा है, 360 डिग्री का एक सर्कल में हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है। तो मतलब 12 आवर्स में ये क्या कर रहा है, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर में एक आवर में कितना करेगा, अगर ये 360 डिग्री जा रहा है पूरा का पूरा, तो ये इसको अगर डिवाइड कर ले 12 से डिवाइड कर ले 360 को, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री टर्न्स कर रहा है। और 1 मिनट में हमारे पास 0.5, 1 मिनट अगर कर ले तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, 30 बाई तो 60 आ जाएगा, ये 30/60 आ जाएगा। दिस मीन्स कि हमारे पास 0.5 अपने पास क्या हो रहा है ना कि 30/60 आ जाएगा, जो कि 0.5 मिनट, एक मिनट में ना हमारे पास 0.5 डिग्री क्या करता है ना, आवर साइन क्या करता है ना, एंगल बनाता है। तो ये अपने पास ना अगर मिनट साइन में देख ले तो मिनट साइन में हमारे पास क्या है कि 60 मिनट्स में ना हमारे पास 360 डिग्री का रोटेशन करता है। एक मिनट हैंड जो है अपने पास वो 360 डिग्री घूमता है, कब, पूरा 60 मिनट्स में। तो हमारे पास एक मिनट में कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री का वो एंगल बनाता है एक मिनट में। उसी तरीके से सेकेंड हैंड भी हमारे पास क्या है कि एक सेकेंड में ना 6 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि 60 सेकेंड में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मेरे पास क्या होता है कि ना एंगल जो होता है बिटवीन द मिनट्स एंड आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के बीच में का एंगल हम लोग देख लिए कि कौन कितना एंगल्स बनाता है, ठीक ना। वेट करो 1 मिनट। देन हमारे पास ना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन की एंगल पूछा है ना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। तो अगर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में पूछा है कि कितना की, और उसमें बोला है कि उस क्लॉक में ना कितना बज रहा है, 7:24 हो रहा है, 7:24 AM हो रहा है। तो ये अपने पास कहीं ना कहीं 7 ये होगा और 24 मिनट्स ये होगा कहीं ना कहीं। तो इस बीच का ना क्या है कि एंगल पूछा है, ये अपने पास आवर हैंड होगा, ये अपने पास मिनट हैंड होगा। तो 7:24 AM के बीच में ना अपने पास क्या है कि कितना ये एंगल बन रहा है, ये एंगल पूछा है। तो इस एंगल को निकालने के लिए ना हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 30 मिनट्स 30 मिनट्स माइनस 11/2, 30 आवर्स ना, 30 आवर्स, 30 आवर्स, ये 30 आवर्स होता है, 11 मिनट्स, 11 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास फार्मूला होता है, ठीक ना। 11 ये टोटल के साथ नहीं है, सिर्फ 11/2 मिनट्स मल्टीपल है, ठीक ना। जब इस फार्मूले का यूज़ करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 30 आवर्स, आवर्स कितने हैं, 7 आवर्स, ये आवर्स हो गए 30 आवर्स, और मिनट्स में हमारे पास क्या है 24 मिनट्स। इसको यूज करो और देन फाइंड आउट करो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 30 इंटू आवर्स क्या हो जाएगा, ये अपने पास 7 आवर्स, ये हो जाता माइनस का 7 आवर्स, इसका माइनस 11 इंटू मिनट्स हमारे पास क्या है 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। जो इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता, 1 मिनट, तो 12 जा, ठीक है, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 170, 132 आ जाएगा, 132, और 7 इंटू 3 221, 210 माइनस 132। इसको जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब माइनस करोगे 210 को 2210 माइनस 1132, ये 70 डिग्री। तो ये अपने पास ना जो एंगल आ गया है ना यहाँ पे, ये एंगल जो आ जाएगा वो 78 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछता है कि हमारे पास ना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या है कि एंगल कितना बन रहा है, ये फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है मिरर इमेज का, कि मिरर इमेज का ना अगर हमारे पास क्लॉक में ना 11:40 हो रहा है, ये अपने पास क्या है कि क्लॉक है, इसमें 11 बज के, ये अपने पास 11 हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसमें आवर हैंड हो जाएगा, और ये अपने पास 40 मिनट, ये अपने पास ये। तो इसका मिरर इमेज हमारे पास सिंपल दिख रहा है कि ये कैसे हो जाता है, ये वाला आवर्स हैंड क्या हो जाता ना,
लेफ्ट वाला राइट में चला जाता, राइट वाला लेफ्ट में, तो इससे हम फाइंड आउट भी करते तो मेरे पास कुछ ना कुछ 1 बज के कुछ मिनट आ जाता, 1 बज के 20 मिनट आ जाता। ये दिख के भी पता, अगर हम डायरेक्ट मिरर से भी मिरर इमेज अगर देख लें मिरर इमेज इसका, तो 1 बज के 20 मिनट आ रहा है, ठीक ना, ये फाइंड आउट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या है 11 बज के 40 मिनट। अगर हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है कि अगर 12 आवर्स के, अगर इसमें कुछ दिया नहीं कि मिरर इमेज किसमें एक्चुअल टाइम बताओ क्लॉक में, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं हम लोग 24 आवर्स लेते हैं। अगर कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं 24 आवर्स ले लेते हैं, 24 आवर्स ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, नीचे वाला 24 आवर्स। तो कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो गिवन टाइम्स को 23 आवर्स 23 आवर्स 60 मिनट से इसको माइनस करो 11/40 को, क्योंकि ये कितना है, ये ना ये 24 आवर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास ना इस पर मैंसन नहीं था कि जो क्लॉक है वो 12 आवर्स का है। इफ़ इट इज़ क्लॉक इज़ 12 आवर्स देन द क्लॉक को ना हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11:30 आवर्स से 11:60 आवर्स से माइनस करते हैं। अदरवाइज़ अगर 24 है तो 23:60 आवर्स से माइनस करते हैं। इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा 1। 12 बज के 20 मिनट्स 1 3 2 1 12 बज के 30 मिनट्स आ जाएगा। ये 12 बज के 30 मिनट्स आएगा, ये जो आएगा वो आ जाएगा हमें 12 बज के 30 मिनट्स आएगा। सही है। ट्वेल्व बज के 30 मिनट्स ही आएगा, 20 मिनट्स ही आएगा, 12 बज के 20 मिनट्स आएगा, ठीक है। देन अब हमारे पास ना एक और कंसेप्ट आता है वाटर इमेज का, कि अगर हमारे पास ना कि वाटर इमेज द मिनट, अगर मिनट इज लेस देन 30 मिनट्स, अगर मिनट ना लेस देन, अगर क्वेश्चन में ना जैसे ये मिनट्स एंड मिनट्स ना 50 मिनट्स दे रखा, तो ये ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 30 मिनट्स है तो अपने पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो 17:90 होता है। अगर लेस देन 30 मिनट्स होता तो हम 17:30 आवर से, तो 17:30 17:30 आवर्स से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1790 आवर्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मिनट्स को और आवर्स से माइनस करेंगे तो मेरे पास ये कितना हो जाता 5 आ जाता, और ये मेरे पास आ जाता 39 1 और ये आ जाता 35 आवर्स 31 मिनट्स। तो ये मेरे पास 5 आवर्स 31 मिनट्स आ जाता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्साइड की बात। तो कॉन्साइड में अगर हमारे पास कभी भी कॉन्साइड कब होगा, जब क्या होगा कि अगर हम 12 आवर्स में देख लें कि 12 जब 12 बजते हैं तो आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड दोनों क्या होता है ना कॉन्साइड करता है एक दूसरे में ऐसे ही रहता है 12 बजे। तो पहला जो फर्स्ट कॉन्साइड होता है वो 12 AM होता है। नेक्स्ट कॉन्साइड अगर हम करते हैं तो 1:05 पे। इस तरीके से अगर सेकंड फिर थर्ड कॉन्साइड 2:11, फिर 3:16, फिर 4:17, इस तरीके से कॉन्साइड होता है। तो दिस कॉन्साइड इज एवरी 65 मिनट। मतलब क्या है कि हर कॉन्साइड जो हो रहा है वो 65 मिनट पे हो रहा है, 60 मिनट में ना होकर 65 मिनट लेता है। तो टोटल अगर हम देख लेते हैं तो मेरे पास क्या है ना कि इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर हम इसको ना फाइंड आउट भी करेंगे ना तो मेरे पास कितने तो एक दिन में ना कितने टाइम्स कॉन्साइड हो रहा है, अगर ये फाइंड आउट करोगे एक दिन में कितने टाइम्स कॉन्साइड हो रहा है तो अपने पास क्या होगा 24 × 60, ये अपने पास 60, टोटल तो इतने ही आवर्स होते हैं। इसको अगर डिवाइड लगाओगे 65 मिनट से तो तुम्हारे पास ना अप्रोक्स क्या आ जाता है 22.15 आएगा 1 मिनट। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि 25 टाइम्स ना कॉन्साइड कर रहा है एक दिन में ना 22 टाइम्स कॉन्साइड कर रहा है। वही लिखा है कि एक दिन में ना तो देयर इज़ एंगल बिटवीन द कॉन्साइड मीन्स 0 एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स दैट इज़ मिनट्स एंड और आवर हैंड्स। कोई भी हैंड्स के अंदर अगर कॉन्साइड कर रहा है तो ये तो हैंड टुगेदर देयर इज़ द 1 कॉन्साइड पर आवर्स इज एक्सेप्ट 11 से अगर 1 AM के बीच में देख लेते हैं तो देयरफॉर वो एक ही कॉन्साइड होता है। और इसके बाद ना 11 कॉन्साइड अगर कॉन्साइड्स होता है 12 आवर्स में और 22 कॉन्साइड होते हैं। मतलब एक दिन में ना अगर 24 आवर्स क्लॉक में लोगे तो 22 एक दिन में तुम्हारे पास 24 आवर्स हुआ। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डेज। तो 1 डेज में कितना हुआ 22 टाइम्स कॉन्साइड करेगा। वही तुम्हारे पास ना 12 आवर्स में 11 टाइम कॉन्साइड करता है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉन्साइड इज़ 12 AM तो नेक्स्ट कॉन्साइड हमारे पास क्या हैपेंस कब होगा 1:05 में।
तो अगर इस तरीके से ना तो 1:05, 2:11, 3:16 ऐसे कॉन्साइड करता है, ठीक ना। तो ये मेरे पास टाइम्स और क्लॉक का ना सारा प्रॉब्लम हो गया। और ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है टाइम्स और क्लॉक में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में, ठीक ना। तो देखो, वीडियोज़ को लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे ना सारे के सारे रीजनिंग के सारे प्रॉब्लम डिस्कस हो चुके हैं, सारे कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। एक भी कोई कंसेप्ट नहीं है जो नहीं बताया गया है। तो उस सब वीडियोज़ को भी जाके देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।